देखिए, अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उनको चुनाव नहीं कराना चाहिए। ये पूरा जुमला और पाखंड है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने जिलाध्यक्ष को इनकार कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों को आप ला के एडजस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या बढ़ेगा? छिनैती बढ़ेगी, लूट बढ़ेगा। ये तो जुमले और पाखंड से जनता उब चुकी है। बताओ 400 पार कहाँ से है? नौजवान रोड पे, किसान रोड पे, महिला महंगाई से त्रस्त है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, कहती है सामान्य सबका विकास करते हैं, दलित पिछड़ा चाहे कोई भी समुदाय हो उस सबका विकास उन्होंने किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो जिस तरह दलित पिछड़ाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अगर वो शिक्षा भर्ती की मैं बात करूं, युवाओं की बात करूं, तो उनको अपने जो रोज़गार, अपने हक के लिए लोगों के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर की बात करूँ, मंत्री बने वो, लेकिन उन्होंने अपने ही जो जाति के लोग हैं उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया है। लोगों के पीछे जान लेते सर, सबका साथ सबका विकास कहने वाले भाजपाई, उनके मंत्री किस तरह से क्या कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं, ये सब सबको ही पता है। कैसे देखते हैं आप इसको? और एक तरफ 400 पार का नारा दे रहे हैं। देखिए, अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उनको चुनाव नहीं कराना चाहिए। क्या ज़रूरत हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? क्या ज़रूरत CA करके आप सुप्रीम कोर्ट के जो चल रहा है मुद्दा, इस मुद्दों को भटकाने और नफरत की बात क्यों करने की ज़रूरत है? ये पूरा जुमला और पाखंड है। और जहाँ तक रहा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही जो कहती है वो करती नहीं, और अपने लोगों के लिए, क्योंकि ये सत्ता की भूखी पार्टी है। आज तक किसी की सरकार रहती तो जनता की सरकार रहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, RSS की सरकार है, जिनका संविधान में नहीं विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप खड़े हैं, नौजवानों को आप एक पेपर नहीं करवा पाए। नौकरी देने की बात छोड़ दीजिए, ये लोग क्या करेंगे? अपना रेवड़ी लेने के लिए, जिनका आप नाम लिए हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने जिलाध्यक्ष को इनकार कर रहे हैं। पीला गमछा पहन के जाओ, सिपाही ये बात करेगा। जिलाध्यक्ष उनका गया, पहन के रुआबा गया और ठीक कर लिया, ठोक भी दिया, 2-4 लाफा दिया भी। जब वो कह रहे हैं मेरा ये अध्यक्ष है, नहीं बता दीजिए। ये कैसे लोग हैं? इनकी ये लोग ये इसी दशा लिख रहे हैं। आने वाले समय में राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे आप करोड़ों लोगों को ला करके बसाने की बात कर रहे हैं। ये आपने बात करी है, तो भाजपा सरकार कह रही है कि ये विपक्ष जो है बरगला रही है, और ये अच्छाई के लिए, इसमें बुराई क्या है? देखिए, अच्छाई, विपक्ष बरगला नहीं रहा है। विपक्ष संविधान बचाने की बात कर रहा है, विपक्ष मानवता बचाने की बात कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि आपने जब एक परीक्षा नहीं दिलवा पाए, घर में उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों ने, नौजवानों ने आवेदन दिया, आप महंगाई चरम सीमा पे है, करोड़ों लोगों को बसा रहे हैं, और घर में जब आपके महंगाई इतनी चरम सीमा, बताइए लहसुन कितना पार हो गया, सरसों तेल कितना महंगा हो गया, महंगाई चरम सीमा पे है, लोगों को आप ला के एडजस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या बढ़ेगा? छिनैती बढ़ेगी, लूट बढ़ेगा, हत्या बढ़ेगा, मानवता शर्मसार होगा। भारतीय जनता पार्टी जब वोट का समय होता है तो बड़ी बड़ी बातें करती है। क्यों नहीं इससे पहले CA लगा दी, और उसमें इन्होंने नफरती बात किया। आप सिख को लेंगे, बौद्ध को लेंगे, तमाम लोगों को लेंगे, मुसलमानों से क्या नफरत हो गया? मुसलमान इस देश की आज़ादी में उसका भाग नहीं था। मुसलमान अबुल कलाम जो है मिसाइल मैन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? आप केवल धर्म की बात कर रहे हैं, आप केवल व्यापार करने की बात कर रहे हैं, नफरत हटाने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के, इसलिए मैं कहा अखिलेश यादव का विचारधारा तुलसी के विचारधारा से, कबीर की विचारधारा से, रविदास के विचारधारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जितने समाजवादी थे उनकी मिले, उन्होंने कहा PDA मेरा भगवान है। और यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि गरीब का पेट भरेगा तभी भगवान की सेवा होगी, उसके घर में खुशहाली आएगी, उसके घर में अच्छा रोशनी आएगी, तभी उसकी होली और दीपावली होगी। यही तो धर्म कहता है। यही तो अखिलेश जी ने कहा कि संविधान का मंथन होगा। आप देखिए, जब चुनावी समर होता है,
भाजपा का सांसद कहता है अगर 400 पार हो जाएगा तो हम नया संविधान लिखेंगे। एक तरफ उनका सांसद बोल रहा है, दूसरे तरफ ये सीए ला रहे हैं, तीसरे तरफ ये कह रहे हैं 400 पार। अगर ये भारतीय जनता पार्टी आ गई तो डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 4000 पार होगा और अत्याचार बुलडोजर का चलना जो है 400 पार होगा, धर्म पे व्यापार भी 400 का आंकड़ा पार होगा। भाजपा सरकार जब से आई तब से ये बार बार बयान सामने आता है कि संविधान को खतरा है। कैसे खतरा है देश को? अरे आपको नहीं लगता संविधान का खतरा है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है तो क्या होगा? उनका सांसद बोल रहा है, आरएसएस बोल रही है राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, नीरव मोदी कब लाएंगे, विजय माल्या कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों का हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे, अच्छा धन कब लाएंगे, अच्छा दिन कब लाएंगे, काला धन कब लाएंगे, चीन से मानसरोवर कब लाएंगे। ये तो जुमले और पाखंड से जनता उब चुकी है। बताओ 400 पार कहां से है? नौजवान रोड पे, किसान रोड पे, महिला महंगाई से त्रस्त है, 69,000 शिक्षक से लेके पुरानी पेंशन से लेके अधिकारियों से लेकर सब में त्राय तो 400 पार कहां से आ रहा है? केवल ईवीएम से आ रहा है। ये तो कहते हैं कि हमने जो है डबल इंजन की सरकार में बहुत कुछ किया है, विकास किया है, इसलिए डबल इंजन की सरकार में डबल धर्म पे व्यापार, डबल महंगाई, डबल अत्याचार, डबल बुलडोजर का भय, डबल ईडी का प्रयोग दुरुपयोग, डबल सीबीआई का दुरुपयोग, डबल पाखंड, डबल जुमला, डबल झूठ हुआ है। हुआ क्या है? कहाँ है? बताइए कहाँ है? कि किसी जगह है? अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंधभक्त बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे विश्व में आज आया कल एक आंकड़ा आया कि 12वें स्थान पे भारत सबसे दुखी देश है। इस पे ये क्या है? ये सबसे मुद्दा भटकाने के लिए सीए लाया गया है। नफरत ध्यान भटकाने में ये लोग बड़े माहिर हैं। अवसर पे कहाँ घना चलाया जाता है संविधान बना करके। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा पीडीए मेरा भगवान है, और संविधान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से जो भाजपा का रास्ता जा रहा है अखिलेश यादव जी ही रोकेंगे। और रोक करके आप बता दें गांव-गांव गली-गली में नौजवान खड़ा होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये 24 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, धर्म बचाने का चुनाव है, हिंदुत्व बचाने का चुनाव है। यही तो हिंदू है। ये ऐसे लोग हैं, आपको मैं बता दूं, का घट में सूझे नहीं। ये राम के नाम बात करते हैं, राम तो अपने घट में ही सूझे नहीं। लानत ऐसा जिंद और तुलसी यह संसार को हुआ मोतिया बिंद। इनको मोतिया बिंद हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। राम नाम कड़वा लगे। अगर राम के पचन्यों पर चलने वाले हो, आधी 70% 80% जनता का ईवीएम हटा दो आप। राम ने तो सीता माता का अग्नि में परीक्षा लिया। राम एक व्यक्ति से कहने से सीता माता को वनवास कर दिया। अरे राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। समझ रहे हैं? तो ये लोग केवल धर्म के व्यापार करने के लिए, नौजवान को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये घबराहट है। और वो घबराहट केवल किससे है? एक नाम जिसका है अखिलेश यादव। और इंडिया गठबंधन की बात कर, इंडिया गठबंधन ये है कि अगर अखिलेश यादव जी गठबंधन नहीं करते तो इंडिया गठबंधन नहीं होता। और उत्तर प्रदेश से ये आवाज गई है, उनको सबसे ज्यादा घबराहट है तो अखिलेश यादव से है। आपको हम बता दें, वाराणसी की सीट भी खतरे में है। निष्पक्ष चुनाव हो जाए, पूरे देश में 40 सीट नहीं पाएगी। 400 पार का नारा ये भूल जाएं। मायावती की बात कर लूं, इंडिया गठबंधन से तो दूरी बना रही, लेकिन अपने जो लोकसभा प्रत्याशी उतारे वो चारों के चारों मुस्लिम। ये कौन सा कार्ड फेंका? ये देखिए, मायावती जी इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली, लेकिन उनके मतदाता हैं संविधान से, पीडीए से नजदीकी बना लिए। सबसे बड़ी खुशी की ये बात है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान खतरे में है, उनके लोग खतरे में हैं। बहन जी को निकलना चाहिए। किस चीज की डर आप है? अरे दहाड़ता हुआ लालू यादव ने कह दिया। लालू यादव ऐसा पुरोधान है जो क्योंकि व्यक्ति जब अगर उम्र ढलती है तो उसकी राजनीति जवानी पे चढ़ती है। लालू यादव के कितना उत्पीड़न किया गया। बहन जी को निकलना चाहिए, संविधान की बात। लेकिन चारों के चारों मुस्लिम जो प्रत्याशी उतारे वो क्या, वो खेल बिगाड़ने के लिए है? सपा के जो वोटर्स हैं उनको काटने के लिए इस तरह का दाव चला है क्या? आपको हम बता दें, जब पीडीए के रेला चला गया, जैसे कोई तूफान आ गया, नदी उफान में हो गई,
कोई भी बांध डालोगी वो टूट के निकल जाएगा। विषय वो नहीं है, विषय ये है सीए से महंगाई दूर हो गई, अब सीए से नौकरी मिल गया। नफरत और राम जुमला गारंटी, क्या गारंटी है? अरे आपने तो कहा था नोटबंदी की गारंटी, उसकी गारंटी कौन देगा? 3 महीना बाद अगर काला धन हम ला के नहीं देंगे तो हमें फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। काला धन गया कहाँ? 15 लाख कहाँ गया? अच्छे दिन कहाँ गया? तो अब चुनावी चंदे की बात कर लूं, क्यों डर लग रहा है? क्यों जो है चुनाव आयोग भी अब टाइम मांग रहा है? और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो बार सेशन है उसने भी कहा है कि हम जो है चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है दखल अंदाजी ना करे। यही बात है कि इनको जितना नोटबंदी से आरएसएस से लेके बड़े बड़े लोगों का धन उसी में आया है। हो सकता है विजय माल्या का चिट्ठा खुट जाए, नीरव मोदी का आ जाए, कहाँ कहाँ चुनाव आया। इसी चीज को आप बता दो, डिजिटल इंडिया भाजपा की है तो ये डिजिटल इंडिया हो गई कि 2 क्लिप आप अगर एक गरीब का ट्रैक्टर खींचा जाए, उसके आय की संपत्ति हो जा रही है, ईडी छापा पड़ रहा है, वो सतपाल मलिक के घर आय की जायदाद संपत्ति के लिए पूरा ब्यौरा ला के रख दे रहे हैं। तो ये कौन सा भारत डिजिटल बनाए हैं कि 2 दिन में अगर चाहे तो पूरा का पूरा रिपोर्ट दे दे एसबीआई, उसको रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? अब रोकने वाले को बुलडोजर चलाओ, जेल में भेज दो। और नहीं, भारतीय जनता पार्टी को राम के पचिन्हों पे चलने की बात कर रही है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मर्यादा की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, आप इस्तीफा दे दो। आपसे उत्तर प्रदेश भी नहीं संभल रहा है, नहीं देश संभल रहा है। आए दिन साड़ों से हत्या हो रही है, नौजवान नौकरी के लिए आत्महत्या कर लिए, 1 लाख से ज्यादा लोग हत्या कर लिए, किसान कर लिए। किस दिन मणिपुर जला, उस पर चर्चा नहीं हुआ। अग्निवीर जैसी योजना आप ला करके रख दिए, नौजवान मरने के लिए तैयार है, उसको अस्थायी आप सेना में भर्ती नहीं दे पा रहे हैं। आज चारों तरफ त्राही मचा है। आप में जो चला गया वो भ्रष्टाचारी नहीं है, बाकी तरफ आप ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं। ये क्या है? ये कोरोना काल में ये सरकार कफन नहीं दे पाई। और जब इससे पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो बोले एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। ये इनकी क्या गारंटी होगी? इनका कौन सा 400 पार होगा? ये सत्ता के भूखे लोग हैं। और इस बार चाहे बहन मायावती जी गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन उनका वोट पीडीए के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ लग करके। क्योंकि ये सरकार बदलने का तो अलग विषय है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। अगर ये नहीं बचा तो फिर ये लोग पिछड़े को, दलित को, पिछड़े को, अल्पसंख्यक को गुलाम बनाएंगे। शिक्षा से, पद से, चुनाव से दूर करके फिर वही मनुस्मृति लागू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि संविधान बचाने का चुनाव है। ऐसा लोगों का मानना है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि बहुत सी जो हमारे देश में ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल इसी तरह हम लोगों से बात करते रहेंगे लोकसभा चुनाव तमाम मुद्दों पर। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।